शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ भारत गई। देश त्योहारों का देश है और भारत के अंदर ही इन त्योहारों में आध्यात्मिकता छिपी हुई है। हर साल जब भी नवरात्रि आती है, हर भक्त के अंदर माँ की पूजा के लिए बहुत ही अंदर से सूक्ष्म उत्साह और उमंग रहता है। 9 देवियों की पूजा हर साल भक्त करते हैं। माँ अम्बा, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और साथ साथ श्री लक्ष्मी की भी पूजा विशेष रीति से की जाती है। दुर्गा की पूजा का अर्थ है कि माँ सभी के दुर्गुणों को दूर करने वाली है और माँ यही चाहती है कि मेरा हर भक्त जो है वो भक्ति करके मुझे प्राप्त करे और गुणों से भरपूर हो। माँ जगदम्बा जो है वो भी सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। हर भक्त अपने दिल की आशा जो है वो माँ के पास लेके जाता है और माँ जो है वो भी अपने हर भक्त की इच्छाओं को, उसके संकल्पों को पूर्ण करती है। माँ सरस्वती जो ज्ञान की, विद्या की देवी है, वो भी अपने हर भक्त को अपने विद्या से, ज्ञान की विद्या से, ज्ञान की शक्ति से उसे भरपूर करती है। पर माँ लक्ष्मी, उसकी विशेषता भी अपनी ही है। नवरात्रि में तो उसकी पूजा होती ही है, लेकिन हर दीपावली पर मनुष्य जो हैं वो माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए बहुत ही लालायित रहते हैं। दीपावली आने से पहले हर व्यक्ति जो है अपने घर की सफाई करता है और ये ध्यान रखता है कि घर के किसी भी कोने में कहीं भी कुछ गंदगी ना रह जाए, घर का हर कोना साफ हो। और जब घर पूरी तरह से साफ होगा तभी श्री लक्ष्मी जी हमारे घर में पधारेंगी। और साथ साथ जो भी व्यापारी हैं वो भी अपनी धन को बढ़ाने के लिए हर वर्ष नए चौपड़े लिखते हैं और उसमें पहले पहले श्री लक्ष्मी का पूजन करते हैं कि हर साल हमारे घर में धन की वृद्धि होती रहे और हमारा जीवन जो है वो सुख और शांति से, खुशियों से, आनंद से संपन्न रहे। इस प्रकार से हर व्यक्ति माँ की आराधना करता है। लेकिन क्या एक दिन की माता की, माँ श्री लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन भर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सुखों को, आनंद को, धन की वृद्धि को पा सकता है? वास्तव में तो दीपावली आने से पहले दशहरा होता है। दशहरा इसलिए होता है कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने अंदर रहे हुए इस रावण को जब सच्ची रीति से मारता है तभी भारत में राम राज्य आता है। वैसे तो देखो दीपावली क्यों मनाई गई इस दुनिया के अंदर? कहा जाता है कि जब श्री राम और श्री सीता वापस अयोध्या लौटे
रावण का नाश कर दिया, लंका नगरी का नाश कर दिया और अपने वनवास को पूर्ण करके जब अयोध्या आए तब लोगों ने अपने घर में दीप जलाए और खुशियां मनाई। तो वास्तव में इस दुनिया के अंदर भी इस समय चारों ओर रावण का ही राज्य है। चारों ओर विकार बढ़ रहे हैं, दुख और अशांति बढ़ रही है। क्या हर साल केवल रावण का बुत जलाने से ये रावण राज्य खत्म हो जाएगा? नहीं। अगर हम हर साल रावण को जलाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि रावण अभी मरा नहीं है और इसलिए इस दुनिया के अंदर राम राज्य भी नहीं आ रहा है। तो उस राम राज्य को लाने के लिए, उस सतयुगी दुनिया को लाने के लिए हमें किस प्रकार का श्री लक्ष्मी का आवाहन करना है? हम हर साल जब भी सत्यनारायण की कथा करते हैं तब हमेशा ये कहते हैं कि नर ऐसी करनी करे तो श्री नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे तो श्री लक्ष्मी बने। अब हम हर साल ये कथा सुनते भी रहते हैं और गायन करते भी रहते हैं, लेकिन अब तक हम ऐसे बन क्यों नहीं सके हैं? क्योंकि उसका मुख्य कारण है कि हमने अपने जीवन के अंदर केवल श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा ही की है, लेकिन कभी ये लक्ष्य नहीं रखा कि हम अपने जीवन को ऐसा कैसे बनाएं। तो देखिए, जब भी श्री लक्ष्मी की पूजा की जाती है इन नवरात्रि के दिनों में, तो सबसे पहले घर के अंदर कलश की स्थापना की जाती है। अखंड दिया 9 दिन तक जलता रहता है। तो वास्तव में ये कलश किस बात की निशानी है? कलश जो सदा भरपूर रहता है, तो ये कलश हम सभी को ये प्रेरणा देता है कि किस प्रकार से आप भी अपने जीवन के अंदर अपनी खुशियों से, आनंद से, शक्तियों से भरपूर रहें। जीवन के अंदर किसी भी चीज की कमी ना आए। और दिया जो है वो अखंड क्यों? इसलिए कि आत्मा की जो ज्योति है वो भी सदा जागृत रहे। जैसे घी का दिया सदा ही जलता रहता है, घी खत्म ना हो उसका भक्त हमेशा ध्यान रखते हैं। तो इसी प्रकार से ये इस बात की प्रेरणा देता है कि हमारी आत्मा का जो दिया है वो भी सदा जलता रहे और हमारे जीवन से अंधकार जो है वो दूर होता जाए। और श्री लक्ष्मी को हमेशा कमल आसन पर दिखाते हैं। अब कोई भी व्यक्ति कमल पर बैठ तो नहीं सकता है और ना ही खड़ा हो सकता है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ ये है कि श्री लक्ष्मी हमें ये प्रेरणा देती हैं कि आप भी अपने जीवन को श्री लक्ष्मी नारायण के समान तभी बना सकेंगे कि जब आप जिस तरह से कमल कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा है और प्यारा है, तो आप भी गृहस्थ जीवन में रहकर श्री लक्ष्मी नारायण जैसा जीवन बनाने के लिए तभी लक्ष्य को पक्का रख सकेंगे कि जब इन विकारों से आप न्यारा रहेंगे, दुर्गुणों से अपने जीवन को मुक्त करेंगे और लक्ष्मी जी के हाथ में से हमेशा दिखाते हैं
कि सोने की मुद्रिकाएं नीचे गिर रही हैं। वो धन की देवी है, यानी दाता का प्रतीक है। तो मां श्री लक्ष्मी हमेशा जब धन दे रही है, फिर भी देखिए भक्त जो हैं वो हमेशा उसके सामने हाथ फैलाकर खड़े हैं और उससे धन मांगते ही रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम उसको तो मां कहते हैं, लेकिन हम खुद को कभी बच्चा नहीं समझते हैं। अगर मां दाता है तो हम उसके बच्चे, हम उसके भक्त, भिखारी क्यों हैं? तो उसका कारण ये है कि जब मां दे रही है तो उस दिए हुए धन को हम अपने जीवन के अंदर संभाल कर नहीं रखते हैं, और जब उसे संभाल कर नहीं रखते हैं तो वो इसी तरह से व्यसनों में, विकारों में, बुरी आदतों में व्यय हो जाता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर ये लक्ष्य दिया गया है कि आप अपने जीवन को श्री लक्ष्मी नारायण के समान कैसे बनाएं, उसके समान आप दाता कैसे बने। श्री लक्ष्मी की महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम कही जाती है। तो क्या केवल उसके गुणों की महिमा करने से हम उसके जैसे बन जाएंगे? क्या उसका दर्शन करने से हम ऐसे बन जाएंगे? क्या केवल उसकी पूजा करने से, आरती उतारने से हम ऐसा बन जाएंगे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन हम अपने जीवन के अंदर जब एक लक्ष्य पक्का करेंगे, क्योंकि लक्ष्य के बिना लक्षण कभी भी जीवन में नहीं आते हैं। जिस प्रकार एक विद्यार्थी जब ये लक्ष्य रखता है कि मुझे क्या बनना है, तो वो लक्ष्य के अनुसार अभ्यास करता है और उस डिग्री को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से अगर हम भी अपने जीवन के अंदर ये लक्ष्य पक्का रखें कि मुझे भी अपना जीवन श्री लक्ष्मी की तरह गुणवान बनाना है, दिव्य बनाना है, पवित्र बनाना है, तो ही अपने मन का जो लक्ष्य है वो ही आपको इस ऊंची प्राप्ति की ओर ले जा सकता है। लेकिन क्या हमारे मन में ये प्रश्न नहीं उठता है कि इन श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन है? उन्होंने अपने पिछले जन्म में क्या ऐसे विशेष कार्य किए हैं? क्या ऐसा एक अभ्यास किया है जिस कारण से वो इन श्रेष्ठ और सुंदर कर्मों के आधार से वो अपने अगले जन्म में इतने ऊंच और गुणवान बन पाए हैं? देखिए, ये जितनी भी शक्तियां हैं, देवियां हैं, इन हर एक के नाम के आगे शिव शक्ति शब्द आता है। केवल शक्ति नहीं कहते इनको, शिव शक्ति कहते हैं, क्योंकि इन सभी देवियों ने शिव परमात्मा से शक्ति लेकर के, शिव परमात्मा से ज्ञान को ग्रहण करके अपने पूर्व जन्म में ये ऊंचे संस्कार धारण किए हैं। तभी अगले जन्म में वो इतनी ऊंची और पवित्र देवियां बनी हैं, और हर ये देवी कन्याएं हैं, और इन्हीं कन्याओं का पूजन हर साल भक्त करते हैं।
और कन्या होते हुए भी वो इन सभी को मां कह करके पुकारते हैं और अपने को भक्त समझ करके उनसे हमेशा थोड़ी सी प्राप्ति करके खुश हो जाते हैं। अगर यही भक्त केवल 9 दिन तक न करके सदा ये पूजा करते रहें, सदा उनकी आराधना करते रहें और अपने मन में ये ऊंचा संकल्प रखें कि अगर हमारी मां इतनी ऊंची, इतनी गुणवान, इतनी पूज्य है तो क्या हम नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। हर परिवार के अंदर हर एक माता और हर एक पिता यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इन माता पिता के समान गुणवान और श्रेष्ठ बने। तो परम पिता परमात्मा हम सभी के सच्चे माता पिता हैं और यही सच्चे माता पिता हम सभी बच्चों को अब ये इशारा देते हैं, ये लक्ष्य देते हैं कि आप भी अपना जीवन जो है इनके समान श्रेष्ठ बनाइए। अब तक तो आपका जीवन दुनिया की बातों में, कार्यों में और उन जिम्मेवारियों में पूरा हो गया है, उनको पूर्ण करने में। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, ये समय हम सभी को ये चेतावनी दे रहा है कि किस तरह से आप अपने जीवन को नष्ट न करके इन व्यर्थ बातों में उसे सफल कीजिए। दुनिया के हालात और दुनिया की परिस्थिति हम सभी देख रहे हैं, किस तरह से अभी भी दशहरा आने वाला है। केवल एक दिन का ये आनंद जो है वो सूक्ष्म खुशी दे सकता है, लेकिन अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जो नजदीक खड़ा है, परमपिता परमात्मा जो है वो हम सभी को अब यही एक इशारा दे रहे हैं, एक लक्ष्य दे रहे हैं कि किस तरह से अब इस रावण राज्य का अंत आने वाला है और फिर से नई दुनिया, स्वर्गीय दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया जो है वो स्थापन होने वाली है। तो आप सबको भी परमात्मा इस तरह से जागृत करते हैं। जब भी देखो भक्त मंदिर में जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो वो पहले घंट बजाते हैं। घंट बजाने का वास्तविक अर्थ ये है कि इससे वातावरण शुद्ध हो जाए। लेकिन अब परमपिता परमात्मा जब नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो वो हम सभी को ये ज्ञान का घंट बजाकर जागृत कर रहे हैं और ये कहते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर इस ज्ञान की ध्वनि को इतना फैलाओ जिससे कि आपका जो जीवन है वो अभी से श्रेष्ठ बन जाए। शुद्ध प्रकंपन जो है वो आपके जीवन में फैलते रहें और जब आपके जीवन में ये शुद्ध प्रकंपन आ जाएंगे तो आप जहां भी जाएंगे उससे वो वातावरण जो है वो भी शुद्ध हो जाएगा। और जब हमारे जीवन से, इस दुनिया से इन विकारों का नाश होगा, तभी फिर से वो श्री लक्ष्मी की दुनिया आ ही जाएगी जिसका हम आज आवाहन कर रहे हैं। इस तरह से परमात्मा पिता हम सभी को कहते हैं कि आप अपनी आत्मा के अंदर से इन दुर्गुणों की सफाई करें। अपने आत्मा का जो दीपक है
वो सदा जागृत करें और इन अवगुणों को जितना मिटाते जाएंगे तो श्री लक्ष्मी जो है वो आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर जरूर आएंगी। और साथ साथ भारत तो स्वर्ग बनेगा ही, लेकिन उससे पहले आपका जो घर है वो भी स्वर्ग समान बन जाएगा। तो श्री लक्ष्मी हम सभी को इस समय ये प्रेरणा दे रही हैं कि आप अपने जीवन के अंदर इन सभी गुणों को अपनाएं। पवित्रता, संतुष्टता, दिव्यता, इनको अपनाने से ही आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकेंगे, सुखमय बना सकेंगे। भारत तो स्वर्ग बनेगा ही, लेकिन उससे पहले आपका जीवन यहाँ ही गुणवान और श्रेष्ठ बन जाएगा। इस तरह से अब परम पिता परमात्मा हम सभी बच्चों को ये प्रेरणा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हर एक अपने जीवन को गुणवान बनाए, श्रेष्ठ बनाए, अपने घर को स्वर्ग समान बनाए। तभी देखिए ये भारत बहुत ही जल्दी स्वर्ग बन सकेगा। तो इन नवरात्रि के दिनों में देवियों की पूजा करने के साथ साथ अपने मन के अंदर भी हमें भी ऐसा पूज्य बनना है, गुणवान बनना है। ऐसा जब लक्ष्य रखेंगे तो मैं जरूर आशा रखती हूँ कि हम जो अब ये साधारण जीवन जी रहे हैं, उस साधारण जीवन से हम श्रेष्ठ, उत्तम, पवित्र और गुणवान जीवन बना सकेंगे। ओम शांति। अंतर्मुखता की शक्ति, पावर टू विड्रॉ, समेटने की शक्ति, पावर टू लेट गो, सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट, समाने की शक्ति, पावर टू एक्सेप्ट, परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न, निर्णय लेने की शक्ति, पावर टू डिसाइड, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। आइए अपनी अष्ट शक्तियों का आह्वान करें, अपनी कमजोरियों रूपी असुरों का विनाश करें। लेट्स इन्वोक आवर डिविनिटी, बीइंग शक्ति। मैं शक्ति हूँ। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।